अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरी स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियो सीरीज़। आज की मेरी वीडियो इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, क्योंकि पिछली तमाम वीडियोस में मैं ए टू जेड सारा प्रोसीजर आपको गाइड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं लिविंग एक्सपेंस के बारे में बात करूँगा, कितना चाहिए, कब तक रखना होता है आपने, कब आप उसको विथड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको वो 3 काम बताऊँगा जो आपने फ़िनलैंड पहुँचते साथ ही करने होते हैं। तीसरी मैं आपको वहाँ पे जॉब सिचुएशंस के बारे में बताऊँगा। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो फ़िनलैंड में जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वो 6,813 यूरो होते हैं। मतलब आपके अकाउंट में 6,813 या इससे ज़्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए। अब ये अमाउंट आप जब तक फिनलैंड पहुंच नहीं जाते आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। पहले ऐसा होता था कि आप अगर आपको परमिट आ जाता है तो बहुत सारे लोग विड्रॉ करवा लेते थे और उनको कोई इशू भी नहीं होता था। लेकिन इस साल इन्होंने ऐसा किया है कि अब जब आप फिनलैंड जाते हैं तो इमिग्रेशन पे आपका अकाउंट बैलेंस भी चेक किया जाता है, और अगर आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट से बैलेंस आपके अकाउंट का कम है तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी साल एक केस ये हुआ है। लाहौर का एक लड़का था जिसको इमिग्रेशन पे वहां पे चेक किया गया, और जब उसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं थी तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया वापस, और उसका परमिट भी रख लिया गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास लिविंग एक्सपेंस जो है वो फिनलैंड पहुंचने तक होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, जो काम आपने स्टार्टिंग में जाके करने हैं, वो 3 काम कौन से हैं। सबसे पहले आपने अपनी डीवीवी रजिस्ट्रेशन करवानी है। डीवीवी रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका एड्रेस रजिस्टर होता है। उसके बाद आपने अपनी पुलिस आईडी बनानी है, और ये दोनों काम करने के बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब ये तीनों काम आपके लिए जरूरी हैं। इन तीनों के बगैर आप कोई भी जॉब फिनलैंड में नहीं कर सकते। अब अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस जॉब के लिए बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है, लेकिन बैंक अकाउंट के लिए डीवीवी और पुलिस आईडी रिक्वायर्ड है। तो ये तीनों काम आपने जाते साथ ही करना शुरू कर देने हैं। तीनों काम आपके ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर होंगे। तो मीनवाइल जैसे जैसे आप ये काम कर रहे हो आपने अपनी जो जॉब हंटिंग है वो भी जारी रखनी है, ताकि जैसे ही ये काम मुकम्मल हो कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाए। तो ये भी याद रखना है कि आपने ये 3 काम जाते सारे करना शुरू कर देने हैं। तीसरी अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो फिनलैंड में आपके पास कम से कम पहले 4 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जॉब मार्केट स्लो है, जॉब ढूंढने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा वहां पे जॉब्स कौन कौन सी हो सकती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, तो वहां पे पोस्ती की जॉब हो सकती है, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस की होती है, वहां पे पोस्ती की जॉब हो सकती है। आप वहां पे रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, क्लीनिंग जॉब्स कर सकते हैं, फूड डिलीवरी की फूडोरा जॉब्स कर सकते हैं, वोल्ट्स की जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी आपको मिल सकती हैं। लेकिन इनमें अगर आप रेस्टोरेंट की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक आपके आपको जरूरी है कि आपने एक हाइजीन टेस्ट पास करना है। अब वो हाइजीन टेस्ट जो होता है वो 40 नंबरों का होता है, और उसमें 36 नंबर लेना आपके लिए जरूरी है, और उसकी कॉस्ट राउंड अबाउट 55 यूरो होती है। तो जितनी बार भी आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, आप अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से अटेम्प्ट में उसको आप पास कर रहे हैं। तो आप पर अटेम्प्ट आपको 55 यूरो जो है वो देने पड़ेंगे, और जब तक वो टेस्ट नहीं होगा, आपके पास हाइजीन पास नहीं होगा, आप रेस्टोरेंट्स की जॉब वगैरह आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ये हाइजीन टेस्ट भी पास करना जरूरी होगा। इसके अलावा आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि 4 से 6 महीने आप आसानी से जो है वो गुजार सकें, और उसके बाद आपको जॉब्स मिल सकती हैं। जॉब आप लिंक्डइन पे आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी, और कोशिश करनी है जैसे ही आपके पास परमिट आ जाए पाकिस्तान में तब से ही आप अपनी जॉब्स हंटिंग जो है वो शुरू कर दें। और जैसे ही आप इंटरव्यू दे के आए या परमिट आ जाए ना, मीनवाइल आपने अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, सीवी है, रेज्यूमे है, वो आपने बनाना शुरू कर देना, और वो अच्छा खासा तगड़ा होना चाहिए। आप जैस जितनी देर तक पाकिस्तान में है परमिट आने के बाद और फ्लाई करने से पहले पहले उस दौरान आप कोई सर्टिफिकेशन करें, कोई स्किल्स सीखें। मुख्तलिफ किस्म के 2-2 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेरा पे आपको कोर्स मिल जाते हैं, तो आप वो करें।
अब ये सारे काम करने के बाद आप इन सारे एक्सपीरियंसेस को, कोर्सेज को, स्किल्स को अपने रेज्यूमे में शामिल करें और आप बहुत अच्छी अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं, जिस प्रोफाइल की बेसिस पे आपको बहुत सारी जॉब्स ऑफर हो सकती हैं। तो ये कुछ काम थे जो मैंने आपको बताए। आपने फिनलैंड जाते सार ही क्या क्या चीजें करनी है, लिविंग एक्सपेंस आपको कब तक चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज या जॉब कंडीशन इस वक्त फिनलैंड में किस तरह की है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में दें, हम लाजमी उस पर गौर करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।